दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश सिंह चौहान अपने YouTube चैनल NIUN एजुकेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज ऐसे विद्यार्थियों के बारे में आपसे बात करूंगा जो विगत 5 वर्षों में किन्हीं भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गए हैं। उनके लिए बहुत ही उपयोगी 2 विकल्प मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 10 और कक्षा 12 में 2017 से लेकर 2021 तक किन्हीं कारणवश अपनी परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं, उनको लिए इस समय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, आपको 2 विकल्प उपलब्ध करा रहा है। एक तो है जिसका नाम, एक विकल्प है जब चाहो परीक्षा, यानी ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ये इस परीक्षा का पंजीकरण चालू है और पहली परीक्षा इसकी 17 अगस्त को संपन्न हो सकती है, दूसरी परीक्षा 24 अगस्त को और तीसरी परीक्षा 31 अगस्त को संपन्न हो जाएगी। मैं बता दूं आपको, ऐसे विद्यार्थी जो किन्हीं 2 सब्जेक्टों में 2 विषयों में पिछले बोर्ड में पास हो चुके हैं, तो उनको केवल 3 विषयों की और परीक्षा देके और 45 दिन के अंदर अपना रिजल्ट, अपना परीक्षा फल प्राप्त करें। और जैसे कक्षा 10 का विद्यार्थी पास होने के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में CBSE, ICSE या UP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, गुजरात बोर्ड, किसी में भी कक्षा 11वीं में यानी 11th में वो अपना एडमिशन करा सकता है और वो अपनी पढ़ाई जारी कर सकता है। ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 12 में किसी तरह किसी भी कारणवश अनुत्तीर्ण रह गए हैं, अगर वो मान लो केवल एक ही विषय में पास हुए हैं, तो उनको 4 विषय की और परीक्षा देनी पड़ेगी और 45 दिनों के अंदर उनका परीक्षा फल मिल जाएगा। अगर वो किन्हीं 2 सब्जेक्टों में 2 विषयों में पास हो गए हैं, तो उनको केवल 3 विषयों की परीक्षा देनी पड़ेगी और 45 दिनों के अंदर उनको परीक्षा फल मिल जाएगा। और अगर मान लो वो 3 विषयों में भी पास हुए हैं, लेकिन उनको ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट TOC यानी अंकों का जो स्थानांतरण है वो केवल 2 विषयों में मिलेगा। मान लो किन्हीं 3 विषयों में, एक में 55 नंबर आए, एक में 65 आए हैं और एक में 70 आए हैं, तो 55 नंबर को छोड़ के जो 65 और 70 नंबर जिन विषयों में आए हैं उनको वो ट्रांसफ़र करवा लें और 55 नंबर जिस विषय में आए हैं उसकी वो दोबारा परीक्षा देके 2 विषयों की यानी कुल मिला के 3 विषयों की परीक्षा देके पास हो सकते हैं। मैं बताता चलूँ, कक्षा 10 के ऐसे विद्यार्थी जो किन्हीं भी कारणों से फेल हो गए हैं, अगर वो ऑन डिमांड परीक्षा देते हैं अगस्त के माह में, तो मैं उनके पास होने की 100% सफलता की कामना करता हूँ। मैं ऐसे विषयों में उनको सजेस्ट करूँगा कि वो 100% वो परीक्षा में पास हो ही जाएंगे। सोचो कितना बहुमूल्य समय उनका बचेगा। मान लो UP बोर्ड से कोई बच्चा फेल हुआ है या राजस्थान बोर्ड से कोई फेल हुआ है 3 विषयों में, 4 विषयों में, वो अब अगले वर्ष ही परीक्षा दे पाएगा उन बोर्डों से, लेकिन नेशनल ओपन स्कूलिंग ऐसी सुविधा आपको मुहैया कराता है। और बता दूं, एक दूसरा विकल्प भी है कि अगर अभी आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह, मान लो 17 अगस्त, 24 अगस्त, 31 अगस्त या सितंबर में भी 4 डेटें और मिलेंगी। हर एक मंगलवार, प्रत्येक मंगलवार को आपके जिला मुख्यालय या आपके जिले में, जनपद में जहाँ भी केंद्रीय विद्यालय हैं, वहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को ऑन डिमांड परीक्षाएं संपन्न होती हैं। तो वो अपने गृह जनपद के केंद्रीय विद्यालय में जाके परीक्षा दे पाएंगे और वो परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। मान लो अगर उनको अभी अगस्त में नहीं तैयारी हो रही, सितंबर में दे दें। अगर सितंबर में भी तैयारी नहीं हो पाती है, तो ऐसे विद्यार्थी जो दूसरा विकल्प है वो स्ट्रीम 2 है, जिसको बोलते हैं पब्लिक एग्जाम, सार्वजनिक परीक्षा स्ट्रीम 2। ये परीक्षा अक्टूबर और नवंबर माह में संपन्न होगी और इसका परीक्षा फल जो है वो 6 दिसंबर से 15 दिसंबर
तक घोषित हो जाता है यदि परीक्षाएं समय से संपन्न हो गई, कोविड-19 का कोई भी विघ्न नहीं आया तो। अगर मान लो विघ्न आता है तो जिस तरह इस बार परीक्षा में वो सभी को कॉमन प्रमोशन दिया गया था वैसे भी मिल सकता है। कहने का मतलब है ये बहुत ही बहुमूल्य समय आपके जो एकेडमिक ईयर है वो बचाया जा सकता है। मैं और बताता चलूँ आपको, जो परीक्षा होगी उसके प्रश्न पत्र क्या आएंगे। जो आपने पिछले, मान लो आप यूपी बोर्ड से पढ़े थे कक्षा 12 में या कक्षा 10 में, तो वही सिलेबस आएगा, वही आपका कोर्स आएगा। ठीक है, अध्ययन सामग्री आपको उन्हीं की उसी में से तैयार करनी है। प्रश्न पत्र इसमें कुछ एमसीक्यू भी आते हैं, वो अगले जब मैं अंक में बताऊंगा तो किस तरह का फिजिक्स का पेपर आता है, किस तरह केमिस्ट्री का पेपर आता है, कितने मार्क्स के कितने अंक के प्रैक्टिकल होते हैं, ये सब मैं विवरण आपको बताऊंगा। अभी तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये बहुत ही उपयोगी बोर्ड है ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि अगर मान लो ऐसे बच्चे दोबारा किसी उसी स्कूल में परीक्षा दें, मतलब रेगुलर अगर अगले साल के लिए प्रवेश लेते हैं तो स्कूल की फीस दोबारा देनी पड़ेगी। और जो विद्यार्थी, जो आपके पिछले कक्षा के विद्यार्थी थे, जो आपके पीछे थे, वो आपके समकक्ष बैठेंगे तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप चाहें तो इस परीक्षा प्रणाली का आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, एक और बात बताता चलूँ आपको, टीओसी की सुविधा मैंने बता दी है। एक बात और है कि अगर जो विद्यार्थी, मान लो कक्षा 10 में कोई विद्यार्थी बार बार विज्ञान में या गणित में फेल हो रहा है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये बोर्ड सुविधा प्रदान करता है कि वो गणित और विज्ञान वर्ग को बदल के, विज्ञान विषयों को बदल के दूसरे विषयों को भी ऑप्ट कर सकता है, दूसरे विषयों में भी पंजीकरण करा के और परीक्षा दे सकता है और अपनी साल बचा सकता है। मान लो कोई विद्यार्थी विज्ञान वर्ग का है और उसको समझ में आ रहा है कि विज्ञान वर्ग की परीक्षा वो इस समय नहीं दे पाएगा, या उसके लिए वो अच्छी तरह तैयारी नहीं कर पाएगा, तो बहुत से कॉमन सब्जेक्ट ऐसे हैं इसमें जिन पर, जैसे कि पेंटिंग है, होम साइंस है, सोशलॉजी है, इस तरह के विषय लेके जिनका 20 दिन और 1 महीने के अंदर तैयारी हो जाती है आराम से। इनके मैं आपको कहाँ से इनके जो अनसॉल्व पेपर हैं, कैसे इनके मतलब वैसे पेपर मिल जाएंगे, नमूने के प्रश्न पत्र कैसे कहाँ मिलेंगे, मैं आपको मदद कर सकता हूँ। यानी ऐसे विद्यार्थी तुरंत इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपना बहुमूल्य समय बचाएं। ठीक है, इसके फीस कितनी लगेगी, अगर सब्जेक्ट बदलते हैं तो फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है। सब्जेक्ट उन्हीं विषयों में आप परीक्षा देना चाहते हैं तो इसकी परीक्षा शुल्क कम है। एक बात जो बहुमूल्य बात है वो मैं आपको बताता चलूँ। जो मुख्य बात जो है कि आपको अगर पिछले परीक्षा के अंकों को ट्रांसफ़र कराना है इस मार्कशीट में नेशनल ओपन, तो आपको अपने पुराने बोर्ड की मूल अंक तालिका आपको इसके बोर्ड को भेजनी पड़ेगी। मैं और बताता चलूँ कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 22 रीजनल सेंटर हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में, राजस्थान में जयपुर में, गुजरात में इसका जो रीजनल सेंटर वो गांधीनगर में है, आसाम का गुवाहाटी में है, इसी तरह हैदराबाद में वहाँ का है जो पुराना आपका है, क्या नाम, तेलंगाना है, और आंध्र प्रदेश का जो सेंटर है वो इस समय क्या नाम हैदराबाद में है। हर एक, जैसे जम्मू कश्मीर का हमारा इस समय जम्मू में है, सब जगह है। हिमाचल प्रदेश का आपका जो है धर्मशाला में है, पंजाब और हरियाणा का आपका जो चंडीगढ़ में है, दिल्ली का दिल्ली में है ना। इसी तरह आपके सभी जगह इसके रीजनल सेंटर हैं। वहाँ के नंबर आप अगर आप लिखना चाहें तो उनके नंबर हैं, आपके जो टोल फ्री नंबर है 1800-180-9393, उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं, या इसकी वेबसाइट है
www.nios.ac पर भी आप लॉगिन करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। अब और अगर ज़्यादा आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर है 9214061881। इस पर संपर्क करके या मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख के, अपनी समस्या लिख के, अपनी क्वेरी लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं व्यक्तिगत आपको फ़ोन करके या आपको ऑनलाइन ईमेल करके आपको पूरी समस्या को आपका निराकरण करूंगा और आपको अच्छी से अच्छी सलाह दूंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सभी इष्ट मित्रों को आप इस ऐसे विद्यालय प्रधानाचार्य जो कक्षा 10 में जिनके विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं और उनका अपने 11th में अगले सेशन के लिए अपने यहाँ प्रवेश चाहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को नेशनल ओपन स्कूलिंग से 10वीं का ऑन डिमांड एग्ज़ाम या स्ट्रीम 2 की जो अक्टूबर नवंबर में परीक्षा है उसके लिए प्रेरित करके उनको परीक्षा दिलवाएं और कक्षा 11 में अपने यहाँ पुनः प्रवेश ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।